अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहारी कोफ्ते का सालन बनाने की एक बहुत ही लज़ीज़ शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने लज़ीज़, इतने मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे ना कि उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और यकीन जाने ये सालन अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आप हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे कोफ्तों का सालन। तो चलिए हम देख लेते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ते बनाने की एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिसे जानने के बाद आपके कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं। बहुत ही चिकने और बहुत ही मुलायम कोफ्ते इंशाअल्लाह ताला आपके बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। स्लाइस में कटी हुई प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक कि यहाँ देखिए मैंने कीमा लिया था 750 ग्राम। 3 पाव मेरे पास कीमा है, इसमें थोड़ा बहुत फैट भी है। तो जब भी आप मशीन से कीमा निकलवा कर लाएं तो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। फिर आपने सिल पर इसे पीसना है या फिर इस तरह से डोरी डंडे में डालकर आप इसे अच्छी तरह से पीस लें। इससे ये होगा कि कीमे के अंदर जो एक दाना होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और कोफ्ते बहुत ही मुलायम बन के तैयार होंगे। कभी भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर कीमा बिल्कुल चिकना होना चाहिए, एकदम रुई की तरह मुलायम पिसा हुआ। साथ ही में यहाँ पर मैं खशखाश डालूँगी। पिसी हुई खशखाश है तो मैंने ये फ्रीज़ की हुई है पीस कर। एक बार में ही मैंने खशखाश को पीस कर रख लिया था। खशखाश को धोने का, पीसने का तरीका मैं कई बार अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई खशखाश इसमें शामिल कर दी है। अगर आपके पास पिसी हुई खशखाश नहीं है तो आपने 2 टेबल स्पून खशखाश लेनी है। पानी में भिगोकर रख दें आधे घंटे के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से पानी निथाड़ लें इसका। जितनी भी मिट्टी होगी ना वो सारी नीचे बैठी रह जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपने 4-5 दफ़ा करना है जब तक कि साफ़ पानी ना निकल जाए। फिर आपने खशखाश को पीस लेना है। अब यहाँ पर भुने हुए चने लेंगे। तो भुने हुए चने यहाँ पर मैंने लिए 3 टेबल स्पून, 3 चम्मच भर के भुने हुए चने ले लिए। तो इन्हें हम पीस लेंगे अलग से। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा बिल्कुल एकदम मुलायम हो चुका है। अब इसमें भुने हुए चने जो हमने लिए थे ना इन्हें पीस कर इनका पाउडर बना के डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करना है, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि कीमा जो है ना बिल्कुल एकदम मुलायम है। इसमें थोड़ी बहुत चिकनाई भी है, फ़ैट ज़रूर होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर नहीं है कीमे में, रूखा आपने गोश्त लिया है तो फिर आप इसमें 1 से 2 चम्मच के बराबर घी इसमें शामिल कर लें। तो आपके कोफ्ते हार्ड नहीं होंगे अंदर से, बल्कि बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे आटे की तरह गूंदना है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा मुलायम जब कीमा होगा ना आटे की तरह बिल्कुल एकदम रुई की तरह मुलायम, तो कोफ्ते कभी भी आपके टूटेंगे नहीं, ना कभी भी इनमें क्रैक आएगा। ये देखिए बिल्कुल मुलायम कीमा है पिसा हुआ। तो अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए बिहारी कोफ्तों में हमेशा इन्हें फिलिंग इसमें की जाती है, जिसमें मैंने पुदीना लिया है, हरी मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, बारीक चॉप की हुई प्याज है मेरे पास। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें आपने लेनी है, पुदीना, हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में बारीक चॉप की हुई प्याज। तो यहाँ पर अब हाथों को गीला करेंगे। कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे बना सकते हैं। तो इसे हाथ पर, हथेली पर इस तरह से फ्लैट करेंगे। अब जो ये फिलिंग है ना तो इसे भर के हम बनाएंगे। तो बिहारी कोफ्ते हमेशा इसी तरह से बनाए जाते हैं। और इस तरह से जब हम भरे हुए कोफ्ते मसाले के बनाते हैं तो बहुत ही लजीज ये लगते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें ये फिलिंग सारी हम डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चुटकी के बराबर डाल देंगे। और अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से देखिए फ़ोल्ड करेंगे, जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं ना उसी तरह से इस तरह से हम इसे उठाएंगे और इस तरह से गोल शेप देंगे। ये देखें बहुत ही आसानी से ही शेप इसकी बन जाएगी। तो बस इसे अच्छी तरह से गोल करेंगे और कोशिश करें कि जब भी कोफ्ते बनाएं ना तो अच्छी तरह से इसे प्रेस करें ताकि हल्के हल्के हाथों से, कि इसमें कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल एकदम चिकना कोफ्ता बना है, ये देखें। तो इसी तरीके से बाकी सारे कोफ्ते भी पहले मैं बना के तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से कितना चिकना ये कोफ्ता बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से बाकी सारे कोफ्ते भी हम तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। थोड़े मैंने बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो कोफ्तों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई करें और आप इसे फ्रीज़ कर लें। तो प्याज को देखिए मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। प्याज का गोल्डन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई किया और इसे कम्प्लीटली एकदम ठंडा कर लिया। अब हम इसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर दही इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हरी इलायची इसमें डालेंगे 4 अदद। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, तो सब्ज़ी इलायची का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करना है। इसके साथ ही जायफल जवतरी इसमें जाएगी, 1/4 टुकड़ा जायफल का जाएगा, 1 जवतरी का फूल। तो ये तीनों चीज़ें हरी इलायची, जायफल, जवतरी आपने लाजमी इसमें डालनी है। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशबूदार सा बेहतरीन ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये वही ऑयल है जिसमें प्याज मैंने फ्राई की थी। अब हम इसमें 2 अदद तेज़पात के पत्ते डालेंगे, साबुत काली मिर्चें डालेंगे 1/4 चम्मच के बराबर, लौंग 3 अदद इसमें शामिल करनी है, 1 बादियान का फूल। तो इस तरह से साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालने, 1 अदद बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दी है। और अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच भर के। अब इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे गरम मसालों के साथ। तो जैसे ही लहसुन अदरक हमारा थोड़ा सा फ्राई होगा तो हम इसमें ये जो मसाला हमने पीस के रखा है खुशबूदार सा, ये इसमें शामिल कर देंगे पूरा मसाला। तो यहाँ पर इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच भर के इसमें हम हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। और देगी लाल मिर्च चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर खूबसूरत आएगा, 1 चम्मच। 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया पिसा हुआ इसमें डाला है। अब ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है, दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मसालों को खूब अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये देखें। तो अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते इसमें डाल गई हूँ। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तो यहाँ पर एक एक करके सारे कोफ्ते हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इसे कवर कर देंगे हल्की धीमी आंच पर। 3 से 4 मिनट के लिए हम इन्हें पका लेते हैं ताकि कोफ्तों को स्टीम लग जाए। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते जो है ना बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो कपड़े की मदद से इस तरह से पतीली को हिलाएंगे। अभी एकदम से चम्मच इसमें नहीं चलाना है। तो देखिए कोफ्ते जो स्टीम बनी ना मसाले की, तो उससे बेहतरीन से एकदम सेट हो गए। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे जितना आपको इसमें शोरबा चाहिए। तो इस तरह से कोफ्तों को देखिए बग़ैर फ्राई किए हमने मसाले में डालकर पकाया है और ये बहुत ही शानदार बनके इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। तो बस इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे। अब हम इसे ढककर 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे, दम वाली आंच पर पकाएंगे ताकि कीमे का, मसालों का, कोफ्तों का जितना भी फ्लेवर है ना वो शोरबे में निकल कर आ सके, ताकि शोरबा भी बहुत ही मज़े का बनके तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, बेहतरीन से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कोफ्ते हमारे बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। खुशबू के लिए साबुत हरी मिर्चें मैंने 4 अदद इसमें शामिल कर दी हैं। तो लीजिए जनाब, एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार से उम्दा लजीज़ कोफ्ते का सालन बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे बॉयल चावल के साथ खाएं या फिर आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे खाएं। ये बहुत ही लजीज़ सालन बना है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही खुशबूदार ज़ायकेदार सालन बना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके कोफ्ते बहुत ही बेहतरीन बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। जो जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ना उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
इंशाअल्लाह ताला आपके कोफ्ते भी बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।